कुछ महीने पहले आई रियलाइज्ड कि मैं एक बुक के 10 पेज भी नहीं पढ़ पा रहा था विदाउट चेकिंग माई फोन, एंड दिस वॉज स्कैरी बिकॉज ए आई लाइक टू रीड एंड बी माई अटेंशन वॉज गोइंग शिट। और आज के टाइम में एज यू ऑलरेडी नो दैट अटेंशन इज द न्यू करेंसी, सो आई डिसाइडेड इनफ इज इनफ, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, देन स्टे टिल द एंड बिकॉज आई विल गिव यू द एग्जैक्ट सिस्टम यू नीड टू रिपेयर एंड recalibrate your attention span in just 7 days. Firstly, you need to understand this. आज अटेंशन इक्वल्स टू मनी, अटेंशन इक्वल्स टू लेवरेज, अटेंशन इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। मार्केट रिवॉर्ड करती है सस्टेन्ड आउटपुट, और सस्टेन्ड आउटपुट को चाहिए सस्टेन्ड अटेंशन और सस्टेन्ड फोकस। और अगर आपकी अटेंशन फ्रेगमेंटेड है, मतलब वो बिखरी हुई है, योर इनकम विल इवेंचुअली रिफ्लेक्ट इट। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग रैंडम थिंग्स एंड ब्लेमिंग माई सेल्फ कि यार मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आई रैन दिस वेरी सिंपल 7-day एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आई डिडंट डू अ टिपिकल डोपामीन डिटॉक्स, आई डिड नॉट डिलीट द एप्स फ्रॉम माई फोन एंड आई डिड नॉट मूव टू द माउंटेन्स। मैंने सिर्फ अपनी अटेंशन को मेजर किया लाइक इट इज़ अ रियल एसेट, उसको ट्रैक किया, डायग्नोज किया और फिर रीबिल्ड किया, और मेरे सामने शॉकिंग रिजल्ट्स आए जो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। सो टू स्टार्ट विद, मैंने इन 5 चीज़ों को ट्रैक किया। नंबर 1, डीप वर्क मिनट्स। नंबर 2, फ़ोन पिकअप्स, मतलब कि मैं एक दिन में कितनी बार अपना फ़ोन उठा करके चेक करता हूँ। नंबर 3, टास्क स्विचेस पर आवर, मतलब कि मैं 1 घंटे में कितनी बार टास्क स्विच करता हूँ। नंबर 4 इज़ द मेंटल फटीग लेवल, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे मेंटल फटीग लग रहा है या नहीं। एंड नंबर 5, एंड ऑफ द डे क्लैरिटी। एंड द नंबर्स वर रियली ट्रबलिंग। एक दिन में आई वॉज बेयरली गेटिंग 90 मिनट्स ऑफ रियल डीप वर्क। I was not sitting at my desk without any interruption. मतलब कि I was not able to think uninterruptedly. I was picking my phone up 60 to 70 times in a day. And I was switching tasks every few minutes. और शाम के 4 बजते ही I felt completely tired and exhausted. इन नंबर्स को ट्रैक करने के बाद मैं थोड़ा और डीप में गया और मैंने पाया कि मेरी अटेंशन इन 3 फैक्टर्स की वजह से ब्रेक हो रही है, नॉट 1, 3। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इन सभी 3 तरह की डिस्ट्रैक्शंस को एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, तो समझने की कोशिश करना। फर्स्ट वे योर अटेंशन ब्रेक्स इज स्टिमुलस हाईजैक। देखो, जो हमारा दिमाग है, इट हैज़ इवॉल्व्ड टू डिटेक्ट नॉवेल्टी बिकॉज ऑफ आर 2 लाख ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन। हम इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेते हैं, या तो कोई मूवमेंट हो रही है, कोई साउंड हुआ, या कोई चेंज आया हमारे एनवायरनमेंट में। और आज की डेट में इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, न्यूज़, रील्स, व्हाटएवर। और रिसर्च ये शो करती है कि आपका डोपामिन तब स्पाइक होता है जब आप कुछ चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हो, जैसे कि कुछ नया, कुछ नॉवल, कुछ डिफरेंट। तो जैसा हम लोगों को लगता था कि डोपामिन इज़ एक्चुअली द रिवॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क, ऐसा नहीं था। इट वॉज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन। इसीलिए बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करना या स्क्रॉल करना, इट फील्स मोर एडिक्टिव बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग नॉवल। और जब मैंने अपने एनवायरनमेंट को स्टडी किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि माई एनवायरनमेंट वॉज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट वॉज लाउडर देन माई गोल्स। माई फोन वॉज ऑलवेज ऑन द डेस्क, माई नोटिफिकेशंस वर ऑलवेज ऑन, मल्टीपल टैब्स वर ओपन इन माई स्क्रीन। आई वॉज नॉट बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड, आई वॉज ओवर स्टिमुलेटेड। एंड इस ओवर स्टिमुलेशन की वजह से मेरा कॉग्निटिव कंट्रोल कम हो गया था। सो द फर्स्ट फिक्स वॉज वेरी सिंपल, इस स्टिमुलस डेंसिटी को कम करना, जिसका मतलब है फ़ोन कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ या आउटसाइड द रूम, नोटिफिकेशंस ऑफ। और मैंने एक रूल बनाया कि मेरी स्क्रीन पर सिर्फ एक टास्क खुला रहेगा और मैं उसी पर काम करूँगा। सारी कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशन, इन सब चीज़ों का टाइम मैंने दोपहर के बाद का कर दिया। सेकेंड वे योर अटेंशन ब्रेक्स इज कॉग्निटिव रेजिड्यू। अब फ़ोन तो मेरा बाहर था, लेकिन मेरा माइंड अभी भी शांत नहीं था। एंड देयर इज़ अ रिसर्च कॉल्ड अटेंशन रेजिड्यू। जब भी आप टास्क स्विच करते हैं, आपके दिमाग की कुछ अटेंशन प्रीवियस टास्क में रह जाती है, वो 100% शिफ्ट नहीं होती है। तो जितने ज़्यादा आप टास्क स्विच करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अटेंशन बढ़ जाएगी। सो इवन इफ़ यू मूव ऑन फ्रॉम टास्क ए टू टास्क बी, योर ब्रेन डज नॉट। और स्मार्ट लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और बहुत सारे आइडियाज़ का मतलब है बहुत सारे अनफिनिश्ड थॉट्स, बहुत सारी टैब्स खुली होती हैं आपके दिमाग में मेंटली। तो आई रियलाइज वेन एवर आई वॉज सिटिंग डाउन टू वर्क, इवन विदाउट माई फोन, अ पार्ट ऑफ माई ब्रेन वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार उस मैसेज का जवाब देना है, उस स्लाइड को ख़त्म करना है, उस आइडिया का क्या हुआ। एंड दैट इज़ बेसिकली कॉग्निटिव लीकेज। और ये सारे लीकेज आपकी डीप थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और आपकी डीप वर्क की कैपेबिलिटी को कम करते हैं। और इसका फिक्स बहुत ही सुपर सिंपल है, एंड दैट फिक्स इज कॉल्ड कॉग्निटिव अनलोडिंग। काम स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, यू जस्ट ब्रेन डंप ऑल ऑफ देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये काम करने हैं। ऐसा करने से जितने भी ओपन लूप्स आपके दिमाग में, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ यार, मेरा पॉइंट अब कैप्चर हो गया है, अब मुझे याद रखने की या बार बार इसको रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इट विल स्टॉप शाउटिंग। थर्ड वे इन विच योर अटेंशन ब्रेक्स इज प्रायोरिटी एम्बिग्विटी। देखो, मैं बिजी था, बट मैं बिल्कुल भी डिसाइसिव नहीं था।
और डिसीजन फटीक पे रिसर्च ये शो करती है कि जब भी आपका ब्रेन थका हुआ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लो रेजिस्टेंट टास्क करने लगता है। ऐसे में ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप का जवाब देना, इट फील्स मोर प्रोडक्टिव, स्क्रोलिंग फील्स हार्मलेस, ऑर्गेनाइजिंग योर स्टफ, मूविंग थिंग्स हियर एंड देयर बिकम्स यूजफुल। और जितना भी हाई लेवरेज वर्क आप करते हो इट फील्स सुपर हैवी। क्यों? क्योंकि अगर आप अनक्लियर हो किसी चीज़ को लेकर के, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट हैव एक्सट्रीम क्लैरिटी ऑन व्हाट आई वाज डूइंग। तो इसीलिए मैंने एक और रूल ऐड किया, 1 क्रिटिकल आउटपुट पर डे। अगर ये क्रिटिकल आउटपुट अगर मैं आज कर लेता हूँ, दिस डे इज़ सक्सेसफुल, एवरीथिंग एल्स इज़ ऑप्शनल। और इस सिंगल शिफ्ट ने मेरे पूरे मेंटल पोस्चर को चेंज कर दिया। मैंने अपने आप से नेगोशिएशन करना बंद कर दिया। तो अब इस पूरे सिस्टम को मैंने 7 डेज में कैसे अप्लाई किया और आप भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। डे 1 और डे 2 पे यू नीड टू डू स्टिमुलस रीसेट, फोन आउटसाइड ऑफ द रूम, नो नोटिफिकेशंस, यू नीड टू वर्क इन डिफाइंड ब्लॉक्स ऑन 1 टैब एट 1 टाइम। ऐसा करने से डीप वर्क ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा आपका। अगर आप नॉर्मली 1 घंटा डीप वर्क कर पा रहे हो तो नाउ यू विल बी एबल टू डू 2 hours ऑफ डीप वर्क जस्ट बाय डिजाइनिंग योर एनवायरमेंट इन सच अ वे दैट इट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट यू। डे 3 एंड डे 4 इज फॉर कॉग्निटिव क्लीन अप। जो भी काम आप करो उसको करने से पहले ब्रेन डंप ऑल द आइडियाज दैट यू हैव ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जितने भी ओपन लूप्स चल रहे हैं आपके दिमाग में उसकी लिस्ट तैयार कर लो। जितने भी स्मॉल टास्क हैं उनको सबसे पहले निपटा दो। ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की बुक है जिसमें वो बताते हैं कि अगर किसी काम को करने में 2 मिनट लगते हैं तो अभी कर दो और ख़त्म करो। जितने भी बड़े टास्क हैं यू नीड टू शेड्यूल देम इन योर कैलेंडर। ऐसा करने से जितनी भी मेंटल नॉइज़ है वो कम हो जाएगी एंड योर माइंड विल फील क्वाइटर, कामर, sharper. Day 5, 6 or 7 is for decision architecture and this is very important, most crucial part of this 7-day reset. Designing your decisions in advance so that you don't have to rely on willpower in that moment. और यहाँ पर काम आता है 1 critical output rule और यही पूरी फिलॉसफी का कोर है। Instead of making a to-do list with 12 different tasks, you need to define एक आउटपुट जिसकी वजह से आपका दिन एक स्ट्रेटेजिक विन में बदल जाए। Not effort, not activity, output. 1 आउटपुट दैट मेक्स दिस डे अ सक्सेस। अगर आप इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हो यू नीड टू डिफाइन योर नॉट डूइंग लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें सभी टास्क और प्रोजेक्ट्स हैं दैट यू विल नॉट टच टुडे। ऐसा करने से यू विल स्टॉप चेजिंग बिजी वर्क एंड यू विल स्टार्ट चेजिंग लेवरेज वर्क। इसका रिजल्ट 7 डेज के बाद माई डीप वर्क नियरली डबल्ड, माई फोन पिकअप्स ड्रॉप्ड डाउन ड्रास्टिकली। मेरा जो मेंटल फटीक था वो कम हो गया था, रीडिंग स्टैमिना मेरा बढ़ गया था एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट वॉज दैट आई वॉज काम, आई वॉज नॉट इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे। जब आप अपनी अटेंशन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो योर ब्रेन फील्स मोर स्टेबल एंड स्टेबल ब्रेन्स प्रोड्यूस बेटर वर्क एंड बेटर वर्क्स बिल्ड लेवरेज, लेवरेज बिल्ड्स इनकम, इनकम बिल्ड्स ऑप्शनैलिटी एंड ऑप्शनैलिटी गिव्स यू रिस्पेक्ट। अल्टीमेटली आप स्मार्ट हो, आपको लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस विल हेल्प यू टू कॉम्पेंसेट फॉर द केओस इन योर लाइफ, इट विल नॉट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लेस इंटेलिजेंट लोग are out earning highly educated professionals. They are outperforming highly educated professionals because they know how to manage their attention, not because they're smarter. जो कुछ भी मैंने तुमको इस वीडियो में बताया इसको तुम खुद भी ट्रैक कर सकते हो। जब मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर एक टूल होना चाहिए जो कि मैंने बनाया। उस टूल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उस टूल के साथ मैंने एक बहुत अमेजिंग कोर्स रिकॉर्ड किया है दैट विल शो यू एग्जैक्टली वेयर योर अटेंशन इज लीकिंग and specific steps that you need to take to fix it. So if you're serious about getting results in 2026, you need to start measuring things. So check the link in the description for the full course. And mind you, some of you will definitely scroll after watching this. कोई और self-help video देखेंगे, but tomorrow you will think that you need more discipline. You don't need discipline because I've just showed you that attention is the capital. You need to protect it, design it and compound it. And everything else will move along the way.